अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोज़ लाइफ़स्टाइल से। आज एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी वो मस्जिद जो पहले चर्च थी। जी हाँ, बिल्कुल ये 1829 में ये जॉन मैक्लर ने इसको डोनेट किया था इस जगह को, ताकि यहाँ पे चर्च बना जाए। फिर 1834 में इस चर्च को बना दिया गया था। फिर जब 1925 में इस चर्च में लग गई थी आग। आग लगने की वजह से ये चर्च जो था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो उन्होंने फिर उस पे दोबारा काम किया, ठीक है। वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चाहिए थी, जो दोबारा से सेट करना था, वो सारा जो जल गया था वो दोबारा से उन्होंने बनाया। तो उसके बाद ये 1926 को ये चर्च कंप्लीट हो गया और 1949 में ये चर्च बंद कर दिया गया था। फिर 2012 में ये जो चर्च है ये बेच दिया गया था। इसको बनाकर इसको फिर बेच दिया था, क्योंकि उस वक़्त तकरीबन 100 साल हो गए थे। फिर ये मस्जिद, यहाँ पे मस्जिद वालों ने ये जगह ले ली, यहाँ पे इन्होंने फिर मस्जिद बना दी। इस वजह से ये जो देखने में आपको लग रहा है काफ़ी पुरानी सी मस्जिद, ये पहले चर्च थी और ये बहुत पुरानी थी। हम लोग यहाँ जाते थे नमाज के लिए, कम आते हैं क्योंकि ये मेरी सिस्टर के घर की तरफ है। माउंट प्लेजेंट जो गो स्टेशन है, बिल्कुल गो स्टेशन के पास है, जहाँ मैंने आपको दिखाया कई बार कि यहाँ बच्चों के लिए मैं ट्रेन के लिए आती हूँ। ये बिल्कुल उसकी वॉक पे ही है माउंट प्लेजेंट, और ये है वो चर्च। सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है कि ये पहले इधर चर्च था, ये अभी ये बन गया है, क्योंकि ज़ाहिर है पहले यहाँ पे चर्च था। तो ये मैंने कहा कि एक डिफरेंट सी चीज़ है, ये आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कम आते हैं। हमारे पास जो घर की मस्जिद है वो हम वहाँ ज़्यादा जाते हैं, लेकिन ये भी तकरीबन घर से 3 से 4 मिनट की ड्राइव है, क्योंकि हमारे घर के करीब करीब तीन मस्जिदें होंगी जो बिल्कुल पास पास ही है। तो आज हस्बैंड जो थे ये फ्राइडे के नमाज के लिए आए थे, जुमा पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने उनसे कहा कि इस की थोड़ी सी मुझे वीडियो बना के दें, ताकि मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये शेयर कर सकूं। बाकी ये मस्जिद बहुत छोटी थी ना, तो अक्सर ख़ास तौर पे तरावी वग़ैरह में जो है वो जगह कम पड़ जाती थी। तो इन्होंने साथ पार्किंग थी इसके ना, तो इन्होंने पार्किंग भी जो है ना वो साइड सारी नई बना दी है। लेकिन इतनी माशाल्लाह खूबसूरत बन गई है, वो भी इतने प्यारे वहाँ पे शीशे लगा दिए हैं। और ये तो खैर अंदर से सारा चर्च जो था, जो अभी मस्जिद है, ये मैं पुरानी वाली मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारी ना, ये सारी ऊपर इस तरह ये लकड़ लगी हुई है, फानूस लगे हुए हैं। रमज़ान में बहुत मज़ा आता था। इफ्तारियों के लिए हम लोग जाते थे, साथ खाना ज़्यादा ले जाते इफ्तारी में। इंशाल्लाह रमज़ान में आपके साथ इफ्तारी के व्लॉग शेयर करूँगी। यहाँ पे इतनी अच्छी इफ्तारी लोग करते हैं, अपने साथ घर से ज़्यादा चीज़ें बना के ले आते हैं। तो यहाँ पे सब लोग मिल के करते हैं। अरबिक लोग भी होते हैं, पाकिस्तानी लोग, बांग्लादेश के, इंडिया से जो मुसलमान हैं, सारे हम लोग इकट्ठे बैठ के, यहाँ पे लेडीज़ भी होती हैं काफ़ी ज़्यादा, तरावी भी पढ़ लेते हैं, मगरिब की नमाज़ भी यहाँ पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे बच्चों को इस्लामी तालीम भी दी जाती है, कुरान पाक भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। Upon them, there is no excuse. Few minutes ago they were too far, but when they saw the sign, they realized that is a success. They went after it, even though they didn't care about their life and their own killed. This is Allah registers this in the Quran. These are the people. These are the people who showed us what is real success. Umar radiallahu ta'ala, not many of us know. Yes, Umar radiallahu ta'ala had an older brother. His name was Zayd ibn Khattab. He took part in the battle of Yamama against Musaylam al-Qaddab, who was a liar. He proclaimed himself as a prophet. So after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar radiallahu ta'ala was the Khalifa, there was a battle of Yamama, and all these Sahabas went and fought, and Zayd ibn Khattab radiallahu ta'ala, the brother of Umar radiallahu ta'ala, was martyred. His body was brought in front of Umar radiallahu ta'ala. Imagine if I see my brother. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
तो अभी जुमे का टाइम ख़त्म हो गया था, तो मैंने हस्बैंड से कहा था कि ये ज़रूर बनाइएगा वीडियो ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। तो यहाँ पे कुछ खाना वगैरह भी बेच देते हैं लोग, जैसे ये भाई जो हैं ये फ्रूट लेकर आ गए हैं, ये वैसे ही सेल कर देते हैं। अक्सर इनके पास पाकिस्तानी आम वगैरह होते हैं, सब्ज़ी वगैरह बस ऐसे ही लगा लेते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये सस्ता देते हैं, क्योंकि बस वैसे ही ये लोग अपना थोड़ा सा सामान इधर बेच देते हैं। ये जो नई मस्जिद है, देखें, मस्जिद अस्सलाम, इनकी वेबसाइट भी है अगर आप अपनी तरफ से कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि मस्जिद बन रही है। ये मुझे किसी ने कहा नहीं है कहने के लिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये आपसे बात कर रही हूँ कि आप ज़रूर थोड़ा सा, बेशक इसमें $5 बेशक आप दे दें, जितनी आपकी जितना आप कर सकते हैं आप उतना ज़रूर करें, इसमें ज़रूर हिस्सा डालें ताकि आपको इसका बहुत सवाब होगा। क्योंकि आपके पैसों से यहाँ पे ईंटें लगेंगी, यहाँ पे जो काम होगा सारी ज़िंदगी आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो ये अभी मैं आपको मस्जिद पुरानी ही दिखा रही हूँ, क्योंकि नई मस्जिद में अभी नमाज नहीं है शुरू ना, अभी उसमें काम हो रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई ना। वज़ू ख़ाना भी यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे सारा ये वज़ू ख़ाना है यहाँ पे। तो ये मर्दाना है सारा ना, क्योंकि ये तो मुझे हस्बैंड ने ही बना के दी थी वीडियो ना, तो ये सारा मर्दाना है। मैंने कहा मैं आपके लिए ज़रूर ये बनाती हूँ ना, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपने ज़रूर इसको लाइक करना है और शेयर करना है। मैं इंशाल्लाह अल हुदा जो पाकिस्तान में स्कूल है उनका यहाँ पे मदरसा भी है मिसिसागा में, और मिसिसागा में बहुत ज़्यादा मदरसे वगैरह इस्लामी स्कूल भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब शेयर करूँगी। मुझे कमेंट्स आए हैं आप लोगों के। ये साथ साथ घर भी हैं, सारे मुसलमान इधर ज़्यादा रहते हैं जो मस्जिद के करीब घर होते हैं। तो चलिए, मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।